परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो? कदे बुद्धि से काम लिया? और लिया तो कोई विकल्प नहीं था। आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये उच्ची टहनी पात थे ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। और वो कहता है, उसको उसमें महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है, भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की एक रीति है और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें, यो ठीक ठाक मर जा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे। एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादे की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करामती तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीज़ों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने,
और वो बैठ के उस समय उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी, पर इन थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे। वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। तो वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा यू 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, और न्यू दिखा था बड़ा जोर का व्हीकल पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को बढ़ते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये। तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चले और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो, और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डलेड हो रहा है, वो अपने पुण्य पिछले पुण्यों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर से पूंजी नष्ट कर रहा है। अपने पिछले पुण्यों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, अश गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये भगवान इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े थे वो जो के तू 63 पर धरे रह जाएंगे, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु की शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवित है जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग। नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो।
ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए, पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग्य से अधिक हो नहीं सकता। और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। होय होय पुण्यात्माओं, कलेजा फटफटा होगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने तो आके बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर उस जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं, और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे हैं कई जगह उसको, और मंत्री भी, पर मुख्यमंत्री भी साहब हैं, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब। तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने, उनका कौन साहब था। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए, ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं पहले गए अग गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहाँ प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है, ये विधान बता रखा है भगवान का। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहाँ, कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके संपुणों के आधार से, वो पुण्य आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर ये सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भगवान आपका, थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा, और आपको आवश्यकता होगी, नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है, पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी, समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। तो इस प्रकार अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो
समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन, और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति करने से, इसकी भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। कि सब किसी ने देख ले, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने, और सुतक दिन राती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें, मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे, और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं, बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जी ने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथ रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति, और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो, कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा। और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करें, आँखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्रावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो ओलाने दिया करे बूढ़ा बुढ़िया ने। पुराने समय में बूढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती, और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर उड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन की तय बढ़ जा, वो कूद मस्ता रहेगा अंदर जाके न, तो दूध दाद या लस्सी लस्सी खिंडा दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी, अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में, सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना हटा सकती, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते हैं फिर आपके बच्चे भी, पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उस समय वो गरीब होकर रोता है, और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा, अगर नहीं दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुख हो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। हिरणा कुछ में मैं करे कोटि 49 राज। अब क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहाँ तो सारे उम्र दुख में काटेगा, बुढ़ापे में बूढ़ा स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते हैं फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूत घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है,
उसको आकर इसी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे स्वप्न, जैसे आप ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहां भगत दिखाई देंगे। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो। ऐसे छोड़ कर भाग लेगा शरीर को, जैसे रजाई छोड़ कर भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर सतलोक में फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर नाभि ब्रह्मा विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नए स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते हैं। यहाँ ये कर ले, बता कर ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहां ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वहां परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में। और वहां फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहां अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा पारब्रह्म के उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहां का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मरा नहीं हो तो सतलोक पहुंच गया। हिरण्यकुश में मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसको प्रामांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और नो कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। हल्दी की गांठ प्राप्त करके 5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, मनुष्य से मरूं ना फलाने से मरूं। और फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु में मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते यह ब्रह्मटी होगी इन लोगों की। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ऊं तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है। ऊं तो भगत और भक्ति करे और कर्म कसाई आले। तो कहते ऐसे लोगों की छाती तोड़ा टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट फाड़ के गिर दिया। हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़ा सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया। और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, थोड़े पावर का, जो इस पूरे संसार ने तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी है। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहाँ कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है।
और उसको उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाड़ा के लिए पर्याप्त है। तो इसी, लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही, तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं, कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जिव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह तो हम सबसे उत्तम मानने हैं, इसमें कति आवश्यकता नहीं। ये जीव ना तय फिर ईसा जुलम करेगी। कहते हैं एतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे तो अच्छा। कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, की तकुर्री चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूमत मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ, फिर कोंडों का बुस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। पुणात्माओं, काल अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहाँ पढ़ता है ना पढ़ता है, वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बना। ओए तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट, खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे है। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे, यानी भक्ति नहीं करोगे, तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टूक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी हैं, तो उससे क्या होगा? नर से तीतु फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति।
और फिर कहते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे बैल बने पाछे। एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें नू कराया कर है, वो ना कुछ काम का है। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं, कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे। और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से। और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी से खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको। और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको। और खाते हुए आंखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोते कुआ, और खाओगा क्या, वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। और आली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में, पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, पैर को लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे को ठोकर ठाकर लगी और वो जगह ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया, ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है। और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा भी इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कील लाग रही खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वह कील वाला स्थान जो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वह बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कांकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों नृत्य रहेगी तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया, ऐसे ही वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल को कील निकाली बाहर, वो तेरे की इतनी लंबी।
तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहां परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूँ, अपनी भक्ति करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती। वो साधना करते करते, सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए हैं, जिससे तेरा यहाँ भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, इसलिए रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जड़ कति मूल से नष्ट हो जाए और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ गए, हम डले ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया।
ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वो निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक ऋषि स्वरूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब जब युवा लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल बो दी, बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र से आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे। जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो। वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि अभी कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था पहले, दौर बोले आते उससे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते,
इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गेले आश्रम में जो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद एक असरफी मिल लेगी, एक दौर मिल लेगी, और वो अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज से उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आई हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, दुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कितने ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राज तनाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि एक असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद एक दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रहे हैं। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहाँ जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू और तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखा ये माला जपे हैं, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहां तो सदा नौका नूर है बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, दुख खुदड़ो तुम बोल, और फिर गंगा से आगे आना था। वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देखा रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े हो कर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे, यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊँट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें कहते गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचा ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट, सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अभी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी।
क्या नाम है आपका? माया देवी, कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू परिवार में सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वही भक्ति हम करते थे। तो जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी संत रामपाल महाराज शरण के ऐसे गए कि सबसे पहले मेरे भाई ने नाम ले रखा था। जैसे अपने मड़ी पूजना है, पीर बाबा के जाना है, तो मेरा भाई ये समझाता रहता था, ये इनमें कुछ नहीं रखा है। तो इन बातों का हमको समझ आती नहीं थी। तो मेरा भाई जी बोले कि संत रामपाल महाराज जी का साधना टीवी पे सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, उनको आप सुनिए ध्यान से। तो मैं सुनती थी पर मेरे को समझ नहीं आता था। इस ज्ञान के बारे में किसी को पहले समझ आता नहीं, धीरे धीरे ही आता है। तो जब समझ आने लग गया तो मेरे भाई जी इनको बोलते थे, मेरे पति जी को, आप हमारे साथ चलना बरवाले में, हरियाणा में। तो मैं बोल देती थी कि हरियाणा हमारा कौन है, तो हमको कभी हम हरियाणा गए नहीं है बरवाले में। तो मेरे भाई तो बस ऐसे ही करता रहा। तो उन्होंने एक दिन फिर अपनी सलाह बनाई, तो वो मेरा भाई खुद ही चला गया। तो बस में चला गया, तो उन्होंने नाम दीक्षा ली। वो आते ही फ़ोन करने लग गया, अभी ऐसे ऐसे कर। उन्हें सबको बुलाया घर में, हमको भी समझाने लगे। तो मेरे पति ने फिर नाम दीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वो मेरे भाई के साथ चले गए। भाई के बाद जाने के बाद वो घर पे आए, तो हमको 1 महीने के बाद वो हमको लेके गए साथ में। तो मैंने वहाँ जाके देखा है कि बहुत अच्छा लगा संत रामपाल महाराज के बरवाले में जाके। मैंने ये देखा था कि मैं पहले देखूंगी जाके वे कैसा माहौल है, वहाँ कैसा लगता है देखने में। पर वहाँ तो जाके बहुत शांति आती है। तो हमने कोई ऊन पटाक भी नहीं किया, कोई मना भी नहीं किया। तो नाम दीक्षा ले ली मैंने और मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने। हम तीनों ने नाम दीक्षा वहाँ 18 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे को संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने में बहुत से लाभ हुए। जैसे भगत जी, मेरी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ठीक हुई है संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से, उनकी भक्ति करने से। मैंने 2-3 साल से ये मेरे ब्रेस्ट में इधर गांठ थी, तो मैंने अपने पति से बोला कि इधर मेरे गांठ है तो आप दिखाइए। ये बोल देते थे दिखाते हैं दिखाते हैं। और आगे वाली ब्रेस्ट पीछे को अंदर जाने लग गई, तो दर्द भी था, तो गांठ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। वो पीछे गच में चली गई थी, तो निप्पल भी आगे वाला पीछे को चला गया था। तो मैंने डॉक्टर से जाके हम लोगों ने दिखाया। तो मेरे पति जी साथ में गए, तो उन्होंने रिपोर्ट कहा कि इनकी बाजू खड़ जाएगी अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। तो मैंने घर आके बोला कि मेरे गुरुजी तो संत रामपाल महाराज जी जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं, कैंसर हो चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो। तो डॉक्टर के कहने पे पर्ची लिखवा के तो मैंने वो घर पे रख ली। उसकी मर्जी के, अपनी मर्जी के बाद भी 2-3 महीने के बाद वो मैंने रिपोर्ट अपनी दोबारा फिर जाके उनसे लिखवाई। फिर मैंने रिपोर्ट अपनी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू करवाया। जब डॉक्टर ने ये भी बोला था कि इनका बाजू खड़ जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो हाथ खड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, तो काटना ही पड़ जाएगा, पता नहीं शायद। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी को याद कर रहे थे हम लोग। तो ऑपरेशन भी उन्होंने बताया था। तो हम उनकी बात सुन के रिपोर्ट घर में आ गए। तो घर में आके मेरे पति तो खूब रोने लगे। तो मैंने गुरुजी के आके संत रामपाल महाराज जी के आके दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने गुरुजी से आगे प्रार्थना लगाई कि हे संत रामपाल महाराज जी, आपकी भक्ति कर रहे हैं, फिर तो ऐसा होना नहीं चाहिए। परमात्मा आप ही अब देखो, आप ही कुछ कर सकते हो, हमारा तो और करने वाला भी कोई नहीं है। तो भगत जी मैंने तो फिर रोना तो जो शुरू किया मैंने आगे प्रार्थना भी कराई। तो संत रामपाल महाराज जी का संदेश ऊपर से आया है कि बेटे भक्ति करो, मालिक दया करेंगे, भक्ति जरूर करते रहना, विश्वास रखना मेरे बच्चों। तो हमने संत रामपाल महाराज जी पर इतना विश्वास रखा कि मैं जो भी कोई रिपोर्ट करा के लाती थी तो मैं संत रामपाल महाराज जी के आगे रख देती थी कि आप ही दाता मेरा ट्रीटमेंट करोगे, डॉक्टर नहीं कर सकते इसको। तो जो कुछ करोगे आप ऑपरेट कराओ, कुछ भी करो, मालिक आपने अपना जैसा हमको बनाया है। हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी महिमा का बगान नहीं कर सकती हूँ बंदीशोर जी, जो अपना जैसा हमको बनाया है। तो जो दुख मेरे पर आया है वो आप पर आया है, मेरे पर नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। कोई मेरे को बोलता था ऐसे कराओ वो कराओ ये, तो मैं बोल देती थी मेरे संत रामपाल महाराज मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, वो करेंगे सब कुछ, डॉक्टर क्या करके देंगे मेरा। तो ऐसे करके मैं अपने भगत जी को देखती थी। तो मैं इनको बोलती थी आप रोना नहीं, बहुत बड़े गुरु की शरण में हैं, वो हमको कुछ नहीं होने देंगे, हमारे परमात्मा है बंदीशोर सतगुरु रामपाल महाराज जी।
संत रामपाल महाराज की दया से आज मेरा ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक है और मेरी रिपोर्ट भी ओके आई है। डॉक्टरों ने तो मेरे को जवाब ही दे दिया था कि बोलते ये बाजू भी उखड़ सकती है, ये भी करना पड़ता है, कि कोई भी डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी पर कोई वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो मेरे को विश्वास अपने संत रामपाल महाराज भी था, तो मेरा उनसे देखो भक्ति करने से सब कुछ, उनकी भक्ति और मंत्र जाप करने से सब कुछ, ये मेरा कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके भी खड़ी हूँ, आप चाहे तो देख भी सकते हो। आप देख सकते हो कि ये मेरी रिपोर्ट कैंसर की है। मोहनदई शेरपुरे चौक में अस्पताल है, वहाँ की रिपोर्ट है। ये मेरी ठीक होने की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। जी, और क्या लाभ मिले आपको? देखो भगत जी, सर जी, जब मैं कीमोथेरेपी लगाती थी ना, तो मैंने रोहतक भंडारे में, जब मेरे को कीमोथेरेपी लगी तो मैं रोहतक भंडारे में जाके इतनी दूर सफ़र करके आई हूँ, पर मेरे को कीमोथेरेपी का कोई पता नहीं लगता था। वैसे तो आम में जो कीमोथेरेपी लगती है तो कई लोग तो बिस्तर पर से नहीं उठते हैं, तो मैं चलती फिरती रहती थी। 3 मंजिल पे मेरा घर है, मैं उतरती चढ़ती रहती थी। सब मेरे को देखते थे कि ये कैसे उतरती चढ़ती है, इनका ट्रीटमेंट भी चलता है। तो डॉक्टरों ने बोला था इनको बेड रेस्ट कराना, ये वो करना है, तो पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से, मेरा घर 3री मंजिल पे है। देखो मैं घूमती फिरती रहती थी, मेरे आस पड़ोस में भी मेरे को सब देखते रहते थे कि इनका देखो ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो ये फिर भी अपना घूम फिर रही है। तो ये सब कुछ संत रामपाल महाराज की दया से ही सब कुछ होता है। मैं सत्संग भी सुनने चली जाती थी। आप देख सकते हो जो कैंसर से पीड़ित हो बंदा कैसे इधर उधर घूम नहीं सकता, वो अपनी बीमारी से इतना पीड़ित रहता है, पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से घूमती फिरती रहती। ये उनकी दया से ही 3री मंजिल पर चढ़ना उतरना, देखो ये कितना वो लगता है बंदे को, कैंसर वाले बंदे को, वो तो वैसे नहीं उठता है बिस्तर से। तो मैं संत रामपाल महाराज की दया से ही उतरती चढ़ती रहती थी, उनका नाम जाप करती रहती थी, अपने घर का सारा काम भी करती थी। और मैंने किसी का सहारा नहीं, संत रामपाल महाराज का सहारा लिया। और मैंने किसी को याद भी नहीं किया, अपने बहन भाई को या किसी को बुलाना है तो मैंने कहा था मेरे गुरु जी मेरा साथ दे रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी, तो मेरे को किसी का नहीं, मुझे संत रामपाल महाराज जी का साथ चाहिए। तो आज गुरु संत रामपाल महाराज की दया से मेरी कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट एकदम ओके आई है। बहन जी, साइंस का युग है, पढ़े लिखे लोगों का इस बात पे विश्वास करना कि एक संत के आशीर्वाद से या किसी मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का ठीक होना, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता। तो बहन जी, आप उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे? मेरी उन लोगों से प्रार्थना है जो विश्वास नहीं करते हैं। मैं जीता जाता उदाहरण सामने खड़ी हूँ, मेरी रिपोर्ट भी देखी है। अगर नहीं विश्वास आता है तो शेरपुरे मोहनदई हॉस्पिटल में भी जाके आप पता कर सकते हैं, वो तो लुधियाना में बहुत मशहूर है, कैंसर वाला ही है वो। तो आप उनसे देखिए और मैं पूछ लीजिए जाके। मैं आपके सामने खड़ी हूँ संत रामपाल महाराज की शरण से। संत रामपाल महाराज की शरण में जाने से, देखो उनकी भक्ति करने से मेरे ये कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, और रिपोर्ट भी देखो ओके आई है संत रामपाल महाराज की दया से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल महाराज की शरण में जाइए। और भी जो लोग मेरी तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या कैंसर है, जो और किसी बीमारी से लगा लो, तो मेरा उनसे यही अनुभव हाथ जोड़ के कि आप संत रामपाल महाराज की शरण में एक बार आइए, उनकी भक्ति कीजिए। तो भक्ति करने के बाद आपको पता लग जाएगा, आपको विश्वास खुद हो जाएगा कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए, आपकी बीमारी भी ठीक होगी और आपका मोक्ष भी ठीक होगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जैसे पीड़ित हो कैंसर से या और कोई बीमारी से, तो आप संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाइए और अपना कल्याण कराइए। मेरी सबसे यही प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें